हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि सर, मुझे स्पीच देनी है लेकिन मेरे पास नॉलेज बहुत ही कम है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि सर, स्पीच देने के लिए तो बहुत सारे नॉलेज की जरूरत पड़ती होगी। तो सबसे पहले तो हम आपको कहना चाहते हैं कि स्पीच के लिए आपको बहुत सारे नॉलेज की जरूरत नहीं है। स्पीच देने के लिए कुछ वैसी टेक्निक्स होती है कि जिन्हें फॉलो करके हम हमारे कंटेंट को बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आपको अपनी स्पीच के लिए कंटेंट कहां से प्राप्त करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपके साथ 3 टिप्स को शेयर करेंगे कि जिन्हें फॉलो करके आप अपनी स्पीच के कंटेंट को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और बेहतरीन स्पीच दे सकते हैं। इन तीनों टिप्स को ध्यान से सुनिएगा। जो हम आपके साथ टिप्स को शेयर करने जा रहे हैं उनमें से सबसे पहली टिप है कि एक्सपीरियंस मोर। मतलब कि आपको ज्यादा से ज्यादा अनुभव प्राप्त करने की कोशिश करनी है। बहुत सारे लोग वैसे होते हैं कि जिन्हें त्योहार के ऊपर स्पीच देने की जरूरत पड़ती है या किसी दिवस का सेलिब्रेशन होता है तो उस वक्त स्पीच देने की आवश्यकता होती है। जब हमें त्योहार पर स्पीच देने की जरूरत पड़े या फिर किसी दिवस के सेलिब्रेशन पर भाषण देने की जरूरत पड़े, तो अगर हमारे पास उन दिनों के लिए एक्सपीरियंस होगा तो हम हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर से बहुत सारी बातें लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे। लोग वैसे भी होते हैं कि जिन्हें स्पीच देने की जरूरत पड़ती है लेकिन वो उन दिनों को या उन त्योहारों को नहीं मनाते हैं या फिर बहुत ही कम मनाते हैं। तो पहले तो जो है वो आप उन त्योहारों को, उन दिवस को, उन दिनों को सेलिब्रेट करने की शुरुआत कीजिए। उदाहरण के तौर पर अगर होली के त्योहार की बात करें तो होली के त्योहार पर होलिका दहन में जाइए, होली में रंग से खेलिए, लोगों को हैप्पी होली विश कीजिए, ये सब कीजिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जितना ज्यादा होगा उतना ही आप नेचुरली बोल पाएंगे, उतने ही आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को लोगों के सामने रख पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर बोलने की जरूरत पड़ती है, विश्व पर्यावरण दिवस की जो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। आप हर साल हो सके तो प्लांटेशन कीजिए, मतलब कि कोई पौधा लगाइए कि जिसके कारण आपको उसका अनुभव जो है वो मिल सके। उस दिन जो है वो कोई ऐसी एक्टिविटी कीजिए कि जिससे पर्यावरण को कोई लाभ हो सके, आपको और लोगों को कोई बेनिफिट हो सके, वैसी कोई एक्टिविटी कीजिए। जैसे कि उस दिन जो है वो आप व्हीकल के इस्तेमाल के ऊपर रोक लगा सकते हैं। मतलब कि आप जो है वो व्हीकल का इस्तेमाल उस दिन मत कीजिए कि जिससे आप पर्यावरण को थोड़ा बेनिफिट दे पाएंगे और लोगों को भी जो है वो फायदा हो पाएगा। तो इसमें क्या किया कि हमने जो है वो उस दिवस को सेलिब्रेट किया। तो उसी प्रकार से जिन जिन दिवस के ऊपर, जिन जिन फेस्टिवल्स के ऊपर आपको स्पीच देने की जरूरत पड़ सकती है या पड़ती है, उन्हें मनाइए, एक्सपीरियंस प्राप्त कीजिए। अगर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, होगा, तो आप जो है वो उस दिवस के ऊपर नेचुरली आपके अनुभव को शेयर कर पाएंगे और उस अनुभव के ऊपर से लोगों को जो है वो कोई एडवाइस देने की आपको जरूरत लगेगी तो आप एडवाइस भी दे पाएंगे और आप अपनी स्पीच में नॉलेज को, फीलिंग्स को, एक्सपीरियंस को, इमोशंस को लोगों के साथ साझा कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए है कि फेस्टिवल या फिर किसी डे को सेलिब्रेट कीजिए और अपने एक्सपीरियंस के ऊपर से स्पीच को डिलीवर कीजिए।
ये हमारी सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए थी। अब जो है वो हम आपको ये बताते हैं कि और क्या किया जा सकता है कंटेंट को तैयार करने के लिए। तो हमारी जो दूसरी बात आप लोगों के लिए है वो यह है कि आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़िए। अब जरा सोचिए कि पहले पॉइंट का इस्तेमाल करके आप कुछ हद तक जो है वो अपनी बातों को कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो वो 50% जो अपनी स्पीच को डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन बाकी की 50% स्पीच को डिलीवर करने के लिए आपके पास और भी कंटेंट होना चाहिए। आप अपनी पूरी स्पीच के अंदर सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस को ही शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ जो है वो लोगों को एडवाइजेस ही नहीं दे सकते, लेकिन आपके पास अगर नॉलेज होगा तो वो नॉलेज को जो है वो आप शेयर करके लोगों के लिए अपनी स्पीच को बैलेंस कर पाएंगे और उनका इंटरेस्ट बनाए रखने में मदद कर पाएंगे। तो आपको उस दिवस के लिए नॉलेज को प्राप्त करना है। नॉलेज को प्राप्त करने के लिए आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं और नॉलेज को प्राप्त करके जो चीजें आपको अच्छी लगे उन चीजों को आपकी स्पीच में शामिल कर सकते हैं। इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आप जो है वो एक दिवस के ऊपर स्पीच देना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर विषय है मकर संक्रांति का त्योहार। अब मकर संक्रांति के त्योहार पर आप जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप न्यूज़पेपर के अंदर मकर संक्रांति के ऊपर जो आर्टिकल आया हुआ होता है उसे भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हर साल हमने ऑब्जर्व किया है कि अच्छे न्यूज़पेपर्स में मकर संक्रांति के फेस्टिवल पर आर्टिकल्स आते हैं, तो आप उन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। मकर संक्रांति के त्योहार के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हिस्ट्री को भी जो है वो पढ़ सकते हैं। और मकर संक्रांति के त्योहार को कुछ न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं वो लाइफ के साथ रिलेट करते हैं, तो आप जो है वो कुछ नई चीज भी जो है वो पढ़कर लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पढ़ी हुई चीजें होती है वो आप लोगों के साथ साझा कर सकते हैं और नॉलेज को शेयर करके आपकी स्पीच को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। यहां पर एक और बात आपको कहना चाहेंगे, कुछ वैसे भी दिवस होते हैं कि जिन दिनों आप अपनी फीलिंग्स को या एक्सपीरियंसेस को कम शेयर कर पाएंगे, आपको नॉलेज जो है वो ज्यादा शेयर करना पड़ेगा। तो उन दिनों जो है वो आप अपने ये न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स होते हैं उसका मैक्सिमम उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जयंती के ऊपर स्पीच देने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें आप अपने एक्सपीरियंस को या एडवाइस को लिमिटेड जो है वो शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बाबा साहेब के बारे में ज्यादा जानकारी देनी पड़ेगी कि जो आपने अगर न्यूज़पेपर में पढ़ी हुई होगी तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे। तो इस प्रकार से किसी व्यक्ति के लिए बोलना हो तब ये आर्टिकल्स काफी यूजफुल हमें हो पाते हैं। तो ये जो है वो हमारी दूसरी टिप आप लोगों के लिए है कि हमें न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए। 2 टिप्स जो है वो यहां पर कंप्लीट हुई। अब जानते हैं कंटेंट को प्राप्त करने के लिए जो हमारी तीसरी टिप है उसके बारे में, और वो यह है कि आप महान पर्सनालिटीज के बारे में बुक्स में पढ़िए। इसे रिपीट करते हैं, आप फेमस पर्सनालिटीज के बारे में बुक्स में पढ़िए। फ्रेंड्स, अब होता वैसा है कि रूटीन लाइफ के अंदर हो सकता है कि आपको अचानक भी जो है वो किसी व्यक्ति के बारे में बोलने की जरूरत पड़े, या फिर आप नॉर्मली लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन जो वो ज्यादा करते हैं तो आपको जो है वो उदाहरण भी लोगों को देने की जरूरत पड़ सकती है। अब जरा सोचिए कि आपको कोई वैसे व्यक्ति के बारे में बोलने की जरूरत पड़ती है कि जिनके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप बोलेंगे क्या? आप बोलेंगे क्या? उस वक्त जो है वो हमारी रूटीन लाइफ के अंदर प्राप्त किया हुआ ज्ञान हमें यूजफुल हो सकता है। मार्केट के अंदर बहुत सारी वैसी किताबें मिलती है कि जिन किताबों में महान पर्सनालिटीज के बारे में ब्रीफ में बताया हुआ होता है। एक बुक होती है कि जिसमें 30 से लेकर 50
पर्सनालिटीज के बारे में बताया हुआ होता है। हर एक पर्सनालिटी के बारे में 2 से 4 पेजेस में आपको जानकारी दी हुई होती है कि जो ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने ज्ञान में इजाफा कर सकते हैं। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अपनी रूटीन लाइफ के अंदर इस प्रकार से ऐसी बुक को खरीदिए और उन बुक्स में आप इन महान पर्सनालिटीज के बारे में पढ़िए। अगर आप पढ़ेंगे तो उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल पाएगा। नो डाउट बहुत सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी कि जितनी जानकारी आपको हो सकता है कि उनके लिए कोई स्पेशल बुक बनी हो उसमें से मिले, लेकिन आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल पाएगी उस किताब से कि जिसके कारण भविष्य में आपको कभी भी अचानक स्पीच देने की जरूरत पड़ती है तो भी आप अपने ज्ञान से जानी हुई चीजों को स्पीच में शेयर कर सकते हैं और आप अपनी स्पीच को बहुत बड़ी नहीं लेकिन शॉर्ट में भी दे सकते हैं। तो आप जो है वो रेगुलरली इन पर्सनालिटीज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। हम आपको यहां पर सजेस्ट करेंगे कि आप हर रोज 15 से लेकर 30 मिनट निकालिए और इन पर्सनालिटीज के बारे में पढ़िए। अगर आप हर रोज समय ना निकाल पाए तो हफ्ते में 3 दिन या हफ्ते में 1 दिन इसके लिए समय निकालिए और महान पर्सनालिटीज के बारे में पढ़िए। इससे न सिर्फ आपको स्पीच में फायदा होगा लेकिन इससे आपको अपने रूटीन कम्युनिकेशन में भी बेनिफिट मिल पाएगा कि आप लोगों के साथ अच्छे उदाहरण के साथ बात कर पाएंगे और बेहतर तरीके से बात कर पाएंगे। तो ये चीज को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। ये जो है वो हमारी तीसरी टिप आप लोगों के लिए है कि आप किताब में महान पर्सनालिटीज के बारे में पढ़िए। तो फ्रेंड्स, हमने आपको इस प्रकार से 3 टिप्स दी कि जिन्हें फॉलो करके आप अपनी स्पीच का कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमने तो आपको ये जो है वो 3 टिप्स दी कि जिन्हें फॉलो करके आप कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं कि आपको ये जो सारे पॉइंट्स के बारे में हमने जो बताया उनके लिए कंटेंट जो आप प्राप्त करते हैं उन्हें प्रॉपरली अरेंज कैसे करना चाहिए, मतलब आपकी लाइंस जो होती है वो पहली कौन सी होनी चाहिए, बीच में कौन सी होनी चाहिए, लास्ट में कौन सी होनी चाहिए, अगर आप ये सीखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप ये जो है वो जानना चाहते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस के ऊपर से जो चीजों को सीखते हैं, जानते हैं, उनमें से कौन कौन सी चीजें बतानी चाहिए, कौन कौन सी चीजें नहीं बतानी चाहिए, ये भी आप सीखना चाहते हैं। इन शॉर्ट कहने जाए तो ये सारी चीजों को डिटेल में सीख कर उनकी प्रैक्टिस आप हमारे सामने करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप हमारे कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमारा संपर्क कीजिए। हम आपको हमारे कोर्स के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपको ट्रेनिंग देकर एक एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को कंटेंट प्राप्त कैसे करना चाहिए ये नहीं पता है वो इस वीडियो को देखकर सीख सके। स्पेशली आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियोस जो अपलोड होती है उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले आपको समरी देना चाहेंगे। हमने आपको 3 टिप्स दी। हमारी जो सबसे पहले टिप आप लोगों के लिए थी वो यह थी कि हमें त्योहार और दिन को सेलिब्रेट करने चाहिए और एक्सपीरियंस प्राप्त करना चाहिए। हमारी जो दूसरी बात आप लोगों के लिए थी वो यह थी कि हमें न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए। और हमारी जो तीसरी टिप आप लोगों के लिए थी वो यह थी कि आपको स्पीच के अंदर महारत हासिल करने के लिए अलग अलग पर्सनालिटी के बारे में रेगुलरली पढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
फिर मिलेंगे एक नई कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।